सुप्रभात मध्य प्रदेश, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। जी हां, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। आम जनता के लिए नॉन एसी ट्रेनें होंगी। जल्द ही टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। टाइम टेबल जल्द ही भारतीय रेलवे जारी करेगा। कम पैसों में घर जा पाएंगे आम लोग। जी हाँ, यही कोशिश थी सरकार की कि जो आम लोग हैं उनको कैसे घर तक पहुंचाया जाए, उनको कैसे राहत दी जाए। फिलहाल अभी एसी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। एसी स्पेशल ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस के बराबर किराया लगता है। इसीलिए आपको बता दें, ये राहत नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की कोशिश। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग जल्द शुरू होगी। नॉन एसी ट्रेनें होंगी ये। टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के जरिए होगी। विंडो टिकट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। 1 जून से पटरी पर 200 ट्रेनें दौड़ने वाली हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों में। 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। नॉन एसी ट्रेन इसलिए क्योंकि आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश है। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। और अब बात बस पर हो रही सियासत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर ट्वीट कर निशाना साधा। अपने लंबे चौड़े ट्वीट में सीएम शिवराज ने प्रियंका को प्रदेश आकर व्यवस्थाएं देखने का न्योता दिया। उन्होंने लिखा कि यहां की व्यवस्थाएं देखिए, सीखिए, उससे आपको मदद मिलेगी। देश की धरती पर कोई मजदूर भूखा प्यासा नहीं मिलेगा और ना ही कोई मजदूर पैदल चलता हुआ मिलेगा। हमने कारगर बंदोबस्त इंतजाम किए हैं। सीएम ने लिखा कि दूसरे राज्यों के मजदूर भाइयों को घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बस हर दिन चलाई गई है। देश के दूसरे राज्यों में फंसे 4.5 लाख मजदूरों की घर वापसी हुई है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर संकट की घड़ी में मजदूरों को मोहरा बनाकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। और ताजा खबर यह है कि खंडवा के कलेक्टर और एसपी को हटाने के लिए पंधाना से बीजेपी विधायक राम डांगुरे ने सीएम को जो खत लिखा था उसका असर हो गया है, जिसका असर यह है कि 24 घंटे के अंदर ही दोनों को हटा दिया गया है। कोरोना संक्रमण रोकने में असफल रहने पर खंडवा कलेक्टर और एसपी दोनों पर गाज गिरी है। राज्य सरकार ने कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल और एसपी शिवदयाल सिंह को हटा दिया है। अब खंडवा कलेक्टर की जिम्मेदारी पर्यटन निगम के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी को सौंपी गई है। वहीं पुलिस कप्तान की कमान विवेक सिंह संभालेंगे। दरअसल खंडवा में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने में भी प्रशासन असफल रहा। इस कारण कलेक्टर और एसपी को बदल दिया गया है। खत का खेल। पंधाना के बीजेपी विधायक राम डांगोरे की शिकायत आखिरकार रंग लाई और खंडवा के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। आपको बता दें कि 1 दिन पहले ही पंधाना विधायक राम डांगोरे ने कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल को हटाने की मांग की थी। उन्होंने खंडवा कलेक्टर पर कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब अनय द्विवेदी नए कलेक्टर होंगे, तो वहीं विवेक सिंह को नया एसपी बनाया गया। इसका आदेश देर रात ही जारी हुआ है। बड़ी खबर, विधायक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कलेक्टर की और इसका असर भी हुआ। एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया।
और अब बात लॉकडाउन 4.0 की बात करेंगे इंदौर की। सबसे पहले इंदौर में जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 78 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2715 हो चुकी है। देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। 2 और मौतों की पुष्टि हुई है इस बुलेटिन में। अब तक कोरोना से 105 लोगों की इंदौर में ही मौत हो चुकी है। 1174 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 1436 पॉजिटिव मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अगर इन दोनों आंकड़ों को गौर से देखा जाए, जो ठीक हुए हैं उनका जो आंकड़ा है 1174 है और पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 1436 है, यानी तकरीबन करीब 50% के आसपास का जो आंकड़ा है वो ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर घर लौट रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं और सकुशल अपने घर पहुंच रहे हैं इलाज कराने के बाद। तो इस तरह से आपको बता दें, जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 2715 तो है, लेकिन 1174 जो आंकड़ा है वो मरीज हैं जो ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 78 नए पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आए। बड़ा सवाल यही है कि जो आंकड़ा है वो कैसे इंदौर में बढ़ रहा है। और अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। GRMC की जांच में इसकी पुष्टि हुई। ग्वालियर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 84 हो चुकी है। 34 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। 48 मरीजों का जया रोग में इलाज चल रहा है। 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो चुकी है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 84 हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, क्या वजह है कि ग्वालियर में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए कमरुद्दीन, ग्वालियर में जो लोग बाहर से आए थे इन्फेक्ट होकर, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के बाद जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है, उसी में लगातार ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डबरा में जो है 4 और नए मरीज मिले हैं कल देर रात, जो रिपोर्ट आई है उसमें। इसके अलावा एक ग्वालियर शहर में मिला है। यानी जो बाहर से लोग आए थे उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के बाद जो उनके संपर्क में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में लोग आए हैं, उन लोगों के चलते जो है लगातार ये मरीजों की तादाद बढ़ रही है। और अब जो है ग्वालियर में 84 हो चुकी है मरीजों की तादाद। इनमें 48 जो है एक्टिव केस अभी है और 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो सुशील, क्या माना जाए कि जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण अंचल है, अब कोरोना वहां भी अपना पैर पसार रहा है? बिल्कुल कमरुद्दीन, जैसा कि ग्वालियर चंबल अंचल के हजारों मजदूर जो है बिहार के अलावा मध्य प्रदेश के मजदूर है, वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात से आए हैं लौटकर। तो इन्हीं मजदूरों के जरिए जो है आसपास के लोगों में संक्रमण फैला है। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार जिन गांवों में ये बाहर से गुजरात और दिल्ली से मजदूर आए हैं उन गांवों की मॉनिटरिंग कर रहा है। और जिन गांवों में पॉजिटिव, लेकिन मॉनिटरिंग पर और जो थर्मल स्क्रीनिंग है, जिस तरह की लापरवाही कहा जाए सुशील, क्योंकि जब भी मजदूर अन्य राज्यों से यहाँ पर आते हैं तो उनकी बाकायदा एक प्रोसेस होता है उसका, क्या उसका पालन नहीं किया जा रहा है? क्या उनको क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है सही वक्त पर? कमरुद्दीन, जो मजदूर रेलों के जरिए या फिर स्पेशल बसों के जरिए लाए जा रहे हैं उनकी तो लगातार थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। लेकिन हजारों मजदूर ऐसे हैं जो अपनी बाइक से या पैदल चोरी छिपे आकर इन गांव में पहुंच गए हैं। यही वजह है कि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग या फिर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाया है। जब तक स्वास्थ्य अमले को जानकारियां मिलती है इन गांव से, तब तक उन लोगों के जरिए और भी लोग संक्रमित हो जाते हैं। यही वजह है कि ये जो मजदूरों के संक्रमण के बाद यहाँ ग्रामीण इलाकों में लोगों की तादाद बढ़ रही है। तो ये चिंताजनक है कहीं ना कहीं। बिल्कुल चिंताजनक हालात हैं वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील। तो 34 मरीज हालांकि ठीक होकर घर भी लौटे हैं और 48 मरीजों का जया रोग में इलाज चल रहा है। ये ग्वालियर में आपको बता दें कोरोना के 5 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा। और अब बात मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट की करते हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 5700 के पार पहुंच चुकी है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में अब तक 78 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 5712 कोरोना के केस सामने आए, जिसमें से 2722 ठीक होकर घर लौटे। 263 की मौत हुई है। इंदौर में 2715 पॉजिटिव केस हैं, 105 की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि 1174 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। मुरैना में 38 पॉजिटिव केस हैं, 24
ठीक होकर घर लौटे हैं। उज्जैन में 420 पॉजिटिव केस हैं, 50 की मौत हुई है, 176 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। जबलपुर में 186 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 9 की मौत हुई है, 107 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भोपाल जो राजधानी है, यहां पर जो आंकड़ा है करीब 1100 तक पहुंच चुका है। 1077 अभी तक का आंकड़ा है। 39 की मौत हो चुकी है, 703 मरीज ठीक होकर घर लौटे। और ग्वालियर में 79 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 की मौत हुई है, 27 मरीज ठीक होकर घर लौटे। बात मंदसौर की। मंदसौर में कोरोना के 13 नए केस सामने आए। 27 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 73 हो चुका है। कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्र में भी दस्तक दे दी है। बांसखेड़ी गांव में प्रसूता महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर काजी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संदिग्ध अवस्था में मृत 35 साल के युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। नई रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने काजी मोहल्ला सील कर दिया है। इसके अलावा बांसखेड़ी गांव के इलाके को भी कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। काजी के परिजनों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं प्रसूता महिला के संपर्क में रहने वाली आशा कार्यकर्ता और उसके परिजनों को भी क्वारंटीन किया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि नए पॉजिटिव केस में कल जिस शख्स की मौत हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी शामिल है। हमारे 60 एक्टिव मरीज थे पॉजिटिव, और अभी जो रिपोर्ट आई है 15, उसमें से 2 हमारे ऑलरेडी सिद्धिविनायक के एक्टिव रिपोर्ट्स हैं। तो कुल मरीजों की संख्या 73 हो जाती है, और ये गुदरी और उसके आसपास के इलाके के ही लोग हैं, उसी जो कंटेनमेंट एरिया है उसके पास के ही इलाके के। जी, कौन कौन लोग हैं सर नए इनमें, किस इलाके के सर? गुदरी के और काजी की चाल के इलाके के। बात सागर की। सागर में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी से मंगलवार की शाम को मिली रिपोर्ट में 2 लोग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तीसरी इंदौर से सागर के मोहासा सुर्खियाई युवती की रिपोर्ट इंदौर में कोरोना संक्रमित पाई गई। सागर में एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 36 हो चुकी है और 5 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 1 मरीज की भोपाल में मौत हो चुकी है, जबकि जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 42 हो चुका है। अलीराजपुर के उदयगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उदयगढ़ की मेन सड़क पर कुछ लोगों को पुलिस लॉकडाउन 4 के उल्लंघन की सजा दे रही है। ये तस्वीर देखिए आप। इसमें पुलिस की वैन से अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये लोग पार्टी कर रहे थे, इसलिए इनको ये सजा दी जा रही है। साथ ही ये भी चेतावनी दी जा रही है कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन वायलेशन करेगा वो ऐसी ही सजा पाएगा। इस वायरल वीडियो के संबंध में एसपी का कहना है कि हम इस वायरल वीडियो की जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई होगी। जी, अभी भी मेरे संज्ञान में एक ये वीडियो आया है जिसमें कि यह प्रतीत हो रहा है कि उदयगढ़ थाना क्षेत्र में जो रोड है वहाँ पर कुछ लोगों से उठक बैठक लगवाई जा रही है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा पार्टी की जा रही थी इकट्ठे होकर, इस कारण इनको ये सज़ा दी जा रही है। इस वीडियो की अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि ये कब का है और इसमें क्या पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, और उसी के अनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। तो पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। छतरपुर में कोरोना का एक मरीज मिला है, बावजूद इसके जिले के वन विभाग की असंवेदनशील तस्वीर सामने आई। यहां पर धारा 144 का पालन करवाने वालों ने ही इसका वायलेशन किया, उल्लंघन किया। छतरपुर में डीएफओ अनुपम सहाय की विदाई में पार्टी आयोजित की गई। शहर के महोबा रोड पर स्थित एक गार्डन में 50 से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। पार्टी में विभाग के लगभग 40 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए। वहीं जब पार्टी की भनक मीडिया को लगी तो आनन फानन में पार्टी से अधिकारी कर्मचारी नदारद हो गए। वहीं रेंजर अपनी ही रेंज के दफ्तर में आयोजित विदाई पार्टी से अनभिग अनजान होने का बहाना बनाते हुए नजर आए। किसकी विदाई पार्टी थी? दिया बता। अच्छा, किस तरह से कौन कौन आया था? हम नहीं जानते, अभी मैं 3-4 दिन भाई यहाँ से आए। कितने लोग थे सर पे? अच्छा, 10-12 जन।
बात बुरहानपुर की। बुरहानपुर में कोरोना काल में अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर में कोरोना से रक्षा करने के लिए कर्मवीर कोरोना योद्धा तैनात हैं, तो वहीं एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना बहादुरों की भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल निजी अस्पताल में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित एक दंपति की शादी की 22वीं सालगिरह आने पर अस्पताल प्रशासन ने इसे सेलिब्रेट करने का फैसला किया। केक लाकर दंपति ने साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ के बीच केक काटकर अपनी शादी की सालगिरह मनाई सादगी भरे अंदाज में। और अब बात पूर्व मंत्रियों की। सरकारी आवास खाली करने का इन्हें नोटिस मिला है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। अभी भी सरकारी आवासों में लोग डटे हुए हैं। गृह विभाग ने बेदखली का नोटिस जारी किया है। जी हां, बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, आवास आवंटन करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। मंत्री नहीं होने पर खाली करने होंगे आवास। पूर्व मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पानसे, उमंग सिंघार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को नोटिस जारी हुआ है। पार्टी से मत जोड़िए आप, वो एक प्रक्रिया है। जब मैं हटा था तो मुझे भी मिला था, वो प्रक्रिया है, ये चलने वाली चीज है। विधायक का निवास अलग होता है, मंत्री का अलग होता है, इसमें वरिष्ठता क्रम होता है और मुख्यमंत्री का प्रिविलेज भी होता है। कोरोना महामारी में लागू लॉकडाउन के बीच प्रदेश के पूर्व मंत्रियों को राज्य सरकार ने बंगले खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जो विधायक हैं उनको अब बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। सिर्फ बंगले खाली करने का नोटिस ही नहीं बल्कि अब बेदखली का नोटिस भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। पूर्व मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पासे, उमंग सिंघार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को ये नोटिस जारी हुआ है। दरअसल सरकार जाने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें साफ तौर पर ये उल्लेख किया गया है कि जो मंत्री थे उनको ये बंगलों का आवंटन किया गया था, लेकिन अब सरकार के भंग होने के बाद उनका जो आवंटन है वो निरस्त माना जाता है और ऐसे में अब पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करना होगा, वरना उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई होगी। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी छोड़कर जाने वाले या दल बदलुओं को टिकट देने का सख्ती से विरोध किया गया। बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के जिला अध्यक्ष, विधायक और पूर्व मंत्री भी मौजूद थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दल बदलू नेताओं को टिकट न देने का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने ऐसे नेताओं को टिकट देने पर आपत्ति जाहिर की। अजय सिंह की बात का पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने भी समर्थन किया। बैठक में भिंड के मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह को टिकट देने को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ। पीसीसी की बैठक में उपचुनाव के साथ साथ हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी का भी जिक्र छिड़ गया। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने दावा करते हुए कहा, अगर वो चाहें तो 4 दिन के भीतर, जी हां 4 दिन के भीतर सिंधिया की कांग्रेस पार्टी में वापसी करा सकते हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का और अब बात करेंगे किसान कर्ज माफी की। किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस भड़क गई और इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने कोर्ट ले जाने की तैयारी कर ली। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी का भी कर्जा माफ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है लोगों को गुमराह करने,
कमल पटेल की पत्नी का ऋण माफी हुआ है, उसका बजट में प्रोविजन था, प्रमाण पत्र है, कमल पटेल के पैसे नहीं भरे। जरा मैं आप चाहो तो मैं प्रमाण उसके दे सकता हूं। 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करना इस सत्र की सरकार का दायित्व है, वो कमलनाथ जी की सरकार हो या शिवराज की सरकार हो, क्योंकि वोट जनता ने नाम कर दिया, 2 लाख की कर्ज माफी कर दिया। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती, बहाने बनाती है, लोगों को भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है, हम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी इस सरकार के अगेंस्ट और 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मजबूर। आरोप तो मेरा है इन पे कि इन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के कारण अभी घपले और घोटाले चल रहे हैं, मैंने अभी डिटेलिंग किया, तो इसका जवाब है नरोत्तम मिश्रा। तो हर कोई हर किसी से सवाल पूछकर जवाब मांग रहा है। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।